नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं डेली आपके सामने अकाउंट की क्लास रखता हूं, तो आज की क्लास में हम सेल वाउचर और परचेज वाउचर की एंट्री करना सीखेंगे कि सेल वाउचर क्या होता है, परचेज वाउचर क्या होता है। तो दोस्तों, हर बार की तरह क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई डाउट या कोई क्वेश्चंस या किसी भी तरह का कोई आप तक कोई समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो देखिए हमारी आज की क्लास सेल वाउचर और परचेज वाउचर। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारा पहला चलता है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर क्या होता है तो आप देखिएगा, सेल्स वाउचर में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी से उधार माल किसी को उधार माल बेचते हैं। सेल वाउचर में हम क्या करते हैं, किसी को उधार माल बेचते हैं। और परचेज वाउचर में हम क्या करते हैं, किसी से उधार माल खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसकी डेफिनेशन। इस वाउचर में हम वो एंट्री करते हैं जब हमें कभी उधार माल पर बेचना होता है। मतलब ये लाइन ये बताना चाह रही है कि आप किसी को कोई उधार माल बेचते हो तो उसका बिलिंग किसमें करोगे आप, सेल्स वाउचर में। जो कि किसी व्यक्ति, फर्म, पार्टी या कंपनी को उधार बेचते हैं उसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर में करते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है, सेल्स वाउचर में क्या होता है, हम किसी को भी कोई उधार माल बेचते हैं तो उस बिल की एंट्री किसमें करते हैं दोस्तों, सेल्स वाउचर में। इसका नियम होता है, उधार माल बेचना तो आप डीआर में, डेबिट में लिखोगे पार्टी नेम, जिसको आप माल बेचे हो उसका नाम आएगा, उसका अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री डेबिटर। अब सन्ड्री डेबिटर क्यों आएगा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मैं किसी को माल बेच रहा हूं तो मैं मेरे कंप्यूटर में आगे वाली की एंट्री करूंगा जिसको मैं माल बेच रहा हूं। तो उसको माल बेच रहा हूं तो उसका लेजर बनाऊंगा मैं, और वो मुझे पैसे देने वाला है तो उसका खाता बनेगा डेबिटर और मेरा खाता बनेगा क्रेडिटर। तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, टू में सेल्स और सेल्स अकाउंट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे लोकेश को 1500 का उधार माल बेचा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, लोकेश को 1500 का उधार माल बेचा। डीआर सीआर। डीआर में हम क्या लिखेंगे, नियम देखो, पार्टी नेम, किसको बेचा है मैंने, लोकेश को, तो यहां पे हम लिखेंगे लोकेश। अब लोकेश को माल बेचा है, लोकेश देने वाला है पैसा, तो लोकेश का खाता क्या बढ़ता है, सन्ड्री डेबिटर, तो हम यहां पे लिखेंगे सन्ड्री डेबिटर एसडी। क्या बेचा है दोस्तों, माल बेचा है, तो बेचने को हम कहते हैं सेल्स, तो सीआर में लिखेंगे हम सेल्स। सेल्स का अंडर ग्रुप होता है सेल्स अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अरे वो नहीं है, हाँ जी, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, जैसे रघुवीर को 5000 का उधार माल बेचा। डीआर और सीआर। अब देखो किसको माल बेच रहा हूं मैं, रघुवीर को। ठीक है, रघुवीर क्या है, पैसे देने वाला है, तो हम यहां पे रघुवीर का लिखेंगे, रघु अंडर ग्रुप सन्नी डेबिटर। टू में हम सीआर में हम लिखेंगे सेल्स, सेल्स अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अगला वाउचर है हमारा परचेज वाउचर। दोस्तों परचेज वाउचर में क्या होता है, हम किसी से उधार माल खरीदते हैं। सेल्स में क्या पढ़ा था हमने, किसी को उधार माल बेचते हैं, और परचेज में क्या होगा, हम किसी से उधार माल
खरीदते हैं। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है F8 और परचेज वाउचर की शॉर्टकट की F9 होती है। आप F9 का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए, इस वाउचर में हम वो एंट्री करते हैं जब हमें कभी उधार पर माल खरीदना होता है। जिस व्यक्ति या फर्म से उधार माल खरीदते हैं उसकी एंट्री हम किसमें करते हैं? परचेज में। अब देखो इसका नियम, उधार माल खरीदना तो हम बाई में मतलब डीआर में लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट, और सीआर में लिखेंगे पार्टी नेम। सेल्स में क्या था? पहले पार्टी नेम आता था और सीआर में आता था सेल्स। और परचेज में क्या होता है? पहले डीआर में परचेज आएगा और सीआर में पार्टी नेम आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राजू से 15,000 का उधार माल खरीदा, डीआर सीआर। देखिए नियम देखिए दोस्तों, हमारा ये रहा, सॉरी, डीआर में क्या लिखेंगे? परचेज, मतलब माल खरीद रहे हैं अपन, तो यहां पे परचेज। परचेज का अंडर ग्रुप होता है परचेज अकाउंट, और 2 में पार्टी नेम राजू, राजू का अंडर ग्रुप सन्नी क्रेडिटर। अब देखो दोस्तों, सेल्स में हमने सन्नी डेबिटर लिखा था और परचेज में हम सन्नी क्रेडिटर। क्रेडिटर क्यों लिख रहे हैं? एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं किसी से, मैंने कहा राजू से 15,000 रुपए का उधार माल खरीदा, तो मान लीजिए मैं खरीद रहा हूं राजू से, तो मेरा खाता डेबिटर बनेगा और राजू का खाता क्रेडिटर। कैसे? दोस्तों मैं माल खरीद रहा हूं, पैसा मैं दूंगा राजू को और राजू पैसा प्राप्त करने वाला है, तो राजू का खाता क्या बनेगा? सन्नी क्रेडिटर। आपको पता होना चाहिए, हर क्लास में मैं आपको बताता हूं, हमारे कंप्यूटर में हम एंट्री स्वयं की नहीं करते, हम आगे वाले की एंट्री करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। रवि कुमार से 200 रुपए का उधार माल खरीदा। वही परचेज, परचेज अकाउंट, 2 में क्या लिखेंगे? रवि सन्नी क्रेडिटर। तो दोस्तों हमारा आज का जो क्लास थी उसमें हमने सेल्स वाउचर पढ़ा, परचेज वाउचर पढ़ा। तो हमारी क्लास में मुख्य रूप से 6 वाउचर थे। आज तक मैंने आपको 6 वाउचर अच्छे से क्लियर करवा दिया। दोस्तों अगली हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको कंप्यूटर में प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है, अब 6 वाउचर को हम प्रैक्टिकल के रूप में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे तो पेमेंट का बिल कैसे चढ़ाते हैं, रिसिप्ट का बिल कैसे चढ़ाते हैं, जनरल वाउचर में हम कैसे बिल चढ़ाएंगे, इसके अलावा परचेज का बिल कैसे हम कंप्यूटर में चढ़ाते हैं, सेल्स का बिल कैसे चढ़ाएंगे। मतलब जितनी भी जो ये मुख्य रूप से 6 एंट्री है उसका जो बिलिंग का काम है वो हम कंप्यूटर में कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगली क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।